से बाहर निकल गए और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख अब बेऊर जेल। मनीष कश्यप की रिहाई में किसका हाथ? बिहार की शेर की क्या है सच्चाई? मनीष को क्यों है तेजस्वी से बैर? क्या बिहार के आगामी सीएम है मनीष? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। खबर बहुत बड़ी आ रही है, आपको बताते चले कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की पटना हाईकोर्ट से रिहाई हो गई है। रिहाई होते ही उन्होंने जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव पर काफी ज्यादा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कंस की सरकार चल रही है। मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी के आगे भारी भीड़ देखकर कहा कि यहां सभी को सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन हमारे लिए रोड ही खाली करवा दीजिए। मनीष ने अपने आगे चल रहे लोगों से कहा कि आगे बढ़ने दीजिए, वरना मुझ पर यह केस दर्ज कर देंगे। फिलहाल किस मकसद से जो है मनीष कश्यप की रिहाई हुई है और मनीष कश्यप की रिहाई में आखिर किसका हाथ है, इन तमाम सवालों पर जो है आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन सर। अमन सर, जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप जो यूट्यूबर हैं, जो काफी ज्यादा विवादों में घिरे रहते हैं, उनकी रिहाई हो गई है। ऐसे में उनके तमाम जो वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पर, खास तौर पर वो एक खास समुदाय के लिए जो है मतलब विवादित बयान देते रहते हैं और खास तौर पे महात्मा गांधी के बारे में भी तमाम उनके वीडियो देखे गए हैं। ऐसे में क्या देखते हैं आपको कि 9 महीने बाद मनीष कश्यप की रिहाई हुई है? देखिए बिल्कुल, और मनीष कश्यप को लेकर पहले भी लगातार बातें हो रही थी, कब तक आखिर वो जेल के अंदर रहेंगे, उनको जो है बाहर आना चाहिए। उनके ऊपर जो है जो कह सकते हैं जो मामला भी था वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तमाम सारी बातें थी कि उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया है। लेकिन जैसे अगर उनके ऊपर मामले की बात करें तो वो तमिलनाडु में फंसे हुए जो मजदूर थे उनको लेकर एक वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो कहीं भी तर्कसंगत नहीं होता, फर्जी वीडियो बताया जाता है। उसी के आधार पर उनको दंगा फैलाने के लिए और तमाम तरह से माहौल ख़राब करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। आपने सही कहा कि पहले भी उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ उनकी जो कह सकते हैं रिपोर्टिंग है, पत्रकारिता है, वो नज़र आती है। तमाम तरह से उग्र भाषा का प्रयोग वो करते हुए नज़र आते हैं कई बार, और बहुत ज़्यादा लालू परिवार के पीछे पड़े रहते हैं, तेजस्वी के पीछे पड़े रहते हैं। और अभी भी जो कह सकते हैं जेल से निकल कर भी वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कानून है वो कब पता नहीं मेरे पर मुकदमा लगा दे और मुझे फिर फंसा दे। तो ऐसे में कई तरह के उनके गिले शिकवे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है सिराज की उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह के वीडियो बनाने चाहिए, किस तरह की चीज़ों को रखना चाहिए, कैसा कंटेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग समर्थन में उनके हैं, बहुत सारे लोग खिलाफ भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार का युवा वर्ग उन्हें आगामी सीएम कह रहा है और बिहार का शेर कह रहा है। कहां तक इसको आप सही ठहराते हैं? क्या बिहार में एक ऐसे विवादित लोग हैं जो खासतौर पे जो महात्मा गांधी के बारे में उटपटांग बोले, क्या सच में वो बिहार के सीएम हो सकते हैं और शेर हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और लोगों की अपनी अपनी विचारधारा, उसको लेकर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई कुछ भी लिखता है, कुछ भी बोलता है और बड़ा आसान है 4 शब्दों को ट्वीट कर देना, थोड़ा सा वीडियो बना कर डाल देना, कोई भी बात कह देना। आजकल सोशल मीडिया पे करना बड़ा सबसे आसान काम यही रह गया है। लेकिन ये चीज़ तय नहीं करेगी कि आप बिहार के शेर हैं, आप बिहार के सीएम बनने वाले हैं। आपको ज़मीनी स्तर पर वैसा काम भी करना पड़ेगा। आप किसी समुदाय विशेष को गाली देकर, उनके खिलाफ बुरा भला बोलकर आप अपनी कह सकते हैं कि फेमस तो हो सकते हैं, लेकिन एक बेहतर इंसान साबित नहीं हो सकते। और ये अब मनीष कश्यप को कम से कम समझना चाहिए, क्योंकि अभी जिस मामले से वो बाहर आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही मामला था, जहाँ पर वो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो बिहारी मजदूरों के साथ में बहुत ज़्यादा गुनाह कर रही है, बहुत ज़्यादा संगीन अपराध कर रही है। इसका उन्होंने वीडियो बाकायदा बनाया, लेकिन वो वीडियो कहीं भी कह सकते हैं कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया, जस्टिफाई नहीं हो पाया। और यही वजह थी कि मनीष कश्यप लगभग 9-10 महीना जेल के अंदर बिताकर बाहर आ रहे हैं। ऐसे में उनको सबक लेना चाहिए कि रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, मुद्दे उठाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फर्जी मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ा है। तो इसीलिए उनको एहतियात रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर वो इस तरह रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए तो कम से कम ऐसे मामलों को ना उठाएं जो वाकई कहीं से भी, कहीं तक भी उसका कोई नामो निशान ना हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको एक रिपोर्ट बताते हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार के बेतिया जिले में 7 मामले दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ जो है। अब इसमें भाजपा विधायक से मारपीट और जान से मारने की धमकी के अलावा बैंक मैनेजर से मारपीट के भी आरोप हैं। और इस मामले में कुर्की जब्ती के बाद मनीष कश्यप ने थाने में सरेंडर कर दिया था, तभी से मनीष कश्यप को जेल में रखा गया था। वहीं बात करें तमिलनाडु में मनीष के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए थे
और वहीं मनीष कश्यप के खिलाफ आर्थिक अपराध भी शामिल है, जिसमें 4 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। लेकिन करीब 9 महीने बाद जो है इतनी बड़ी केस में जो फंसे थे उस पे कहीं ना कहीं अब विराम लग चुका है और उनको पटना हाई कोर्ट से जो है अब राहत मिल गई है। लेकिन जिस तरीके से बाहर आते ही उन्होंने तमाम तरह की बातें कही और लोग जो है अब ट्विटर पे खासतौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के वो आगामी सीएम हो सकते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मैं वही कहूँगा आपसे सिराज कि देखिए सोशल मीडिया पे कहना किसी के लिए भी बहुत आसान है, कुछ भी कह दो, कुछ भी बना कर डाल दो। लेकिन देखिए अब दौर बदल रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं, आने वाले दिनों में कानून भी बदलने वाला है इसको लेकर कि सोशल मीडिया पर आप क्या चीज़ डालते हो, किस तरह से डालते हो, सरकार कानून लेकर इसके ऊपर आने वाली है। लेकिन उससे पहले खुद की भी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी मुद्दा आप उठाओ, ऐसा उठाओ जिससे कोई भी किसी को कोई आहत ना हो, कोई ख़राब मुद्दा ना हो, कोई दंगे भड़कने की संभावना ना हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना हो। तो ऐसी चीज़ें करते हो तो कहीं न कहीं अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे मुद्दे उठाते हो जो बिना वजह के, जिनका कोई सच से कह सकते हैं सरोकारी नहीं है, तो कहीं न कहीं आपको उसमें फँसना पड़ता है और इस तरह से जेल में रहना पड़ता है। उनके ऊपर जब एनएसए लगा था उसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ और लोग यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक पत्रकार की आवाज बंद करना और एनएसए जैसा एक्ट लगाना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई भी नहीं करते क्योंकि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप ने जो है फेक वीडियो बनाकर लोगों में भ्रम पैदा किया, जिसको लेकर पूरे तमिलनाडु सहित और बिहार में भी अफरा तफरी मच गई, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और मैं फिर वही कहूँगा सिराज कि देखिए आपको जो भी भूमिका मिली है, आप एक पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है समाज के वाकई जो एक्चुअल मुद्दे हैं, असल मुद्दे, उनके ऊपर आप गौर करिए, उनके ऊपर आप बात करिए, वीडियो बनाइए, लोगों से राय शुमारी करिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप फर्जी वीडियो बनाकर शेयर कर दें, फर्जी वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं एक माहौल बिगाड़ने का काम करें। और माहौल में पहले से ही कह सकते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर तमाम चीज़ें कही जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जल्दी उसके ऊपर बिलीव करके कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप एक फेमस आदमी हो तो आपको अपनी ओपिनियन भी सोच समझ के देनी पड़ेगी। सेट जो माहौल है उसको ख़राब करने की वो कह सकते हैं कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक बयान उस पूरे अच्छे माहौल को ख़राब कर दे। इसीलिए अब मुझे लगता है मनीष कश्यप समझदार हो गए होंगे, बेहतर हो गए होंगे और आने वाले दिनों में इस तरह कोई वीडियो बनाते हुए नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब मनीष कश्यप को सतर्क होना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मेरा रहेगा आपसे कि मनीष कश्यप जिस तरीके से विवादों में घिरे रहते हैं, किसी खास समुदाय को लेकर, गांधी जी को लेकर और तमाम तरह की बातें आती हैं, ऐसे लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या उसमें उनकी अहम भूमिका हो सकती है? क्या वो आने वाले दिनों में किसी खास पार्टी से जो है चुनाव लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, संभावना कुछ भी है। और देखिए संभावना की लोकतंत्र की हमारी प्रक्रिया है, यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति कह सकते हैं कि चुनाव लड़ सकता है, अगर वो उसके अंदर वो चाहत है लड़ने की, आगे बढ़ने का, पॉलिटिकल उसमें करियर बनाने की, तो वाकई उसमें कोई रोका थोड़ी किसी ने। लेकिन हाँ, ये भी आप बात सही कह रहे हैं, कोई एक खास पार्टी या कोई एक पॉलिटिकल दल जो है उनको एक्सेप्ट करेगा और वाकई करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की लोकप्रियता बढ़ी तो है। आप चाहे विवाद में फंसे हो या कहे में फंसे हो, बड़ा आसान होता है ये चीज़ें करना भी कि आप विवाद में फंस जाइए, फेमस हो जाइए और उसके बाद आप पॉलिटिकल चेहरा बन जाइए। इस तरीके से वो निकले वीडियो में तमाम लोग जो है माला पहनाते हुए नजर आए। उनकी खासतौर पे बिहार के जो युवा हैं उनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार के सब युवा नहीं, कुछ एक हम पर्सन कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा बिहार उनको पसंद कर रहा है या नापसंद कर रहा है। और बिल्कुल अपने अपने फैन फॉलोइंग होती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, अपील करूँगा उनसे, अगर हमारा वीडियो वो देखें, कि आप इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल कोई भी टॉपिक ना उठाएं जिससे समुदाय के लोग की भावनाएं आहत हों, सरकारों की भावनाएं आहत हों और आपके एक वीडियो बनाने से कोई ना कोई माहौल जो है वो खराब हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, तब भी आप बेहतर पत्रकारिता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आपने सुना सर से कि किस तरीके से बिहार में कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल, रोजगार, महंगाई, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो बिहार में अभी जो है उसको उजागर करना बेहद जरूरी है। लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मनीष कश्यप को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन तमाम मुद्दों को जो है उठाना चाहिए, ना कि जातीय मुद्दों को उठाकर विवादों में फंसने की जरूरत है। फिलहाल मनीष कश्यप को 9 महीने बाद जो है वो जेल से रिहाई मिली है और जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि वह जो है अब चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।